Hello students, welcome to this video once again. In this video lesson, we are going to study about class 9th Social Science People as Resource part 3rd. Earlier, we have talked about assets, liability, education, medical care and training. So many things we have studied earlier about education. We have studied about two stories of Sakal and Vilas. We have talked about economic activities by men and women. Now I am going to teach you quality of population education. देखिए, what is quality of population? क्वालिटी क्या होती है पॉपुलेशन की? जैसे हमारे कंट्री में पॉपुलेटेड कंट्री है, सब अपने अपने अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है. अब वो किस तरीके की पॉपुलेशन है उस चीज़ को जानना, क्या वो एजुकेटेड है या वो ट्रेंड है या वो एजुकेटेड है, ट्रेंड है, या फिर वो क्या नाम है, क्या है, हेल्दी है. सो फर्स्ट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, in the quality of population depends upon the literacy rate, health of a person, this one is not here, health of a person. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. देखिए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? मेनली वो डिपेंड करती है कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, क्या लिटरेसी रेट है, या फिर कितने हेल्दी हैं पर्सन. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ ऑफ द रेट ऑफ कंट्री. अब देखिए दो चीज़ें, अगर अगर एक जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है तो नॉर्मल सी बात है कंट्री ग्रो करेगी. सेम वही अगर हेल्दी है तो ग्रो करेगी. अगर हम इस तरीके से अपार्ट लें, अगर वो इतनी हेल्दी नहीं है या फिर इतनी एजुकेटेड नहीं है तो क्या कंट्री ग्रो कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती. इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की किस चीज़ में? कि क्वालिटी को इम्प्रूव, जो पॉपुलेशन है उसको इम्प्रूव करने में, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में. अगर नॉर्मल सी बात है, अगर एजुकेटेड है, इफ़ द पॉपुलेशन इज एजुकेटेड देन कंट्री विल ग्रो, एंड इफ इट इज़ नॉट एजुकेटेड देन इट विल नॉट ग्रो. वी आर रिलेटिंग विद द स्टोरी ऑफ Sakal and Vilas. In that story which I have told you, Sakal was educated, healthy and trained also. वो आगे जाता है, काम करता है, पैसे कमाता है, कंट्री की हेल्प करता है और एजुकेशन से, अपनी एजुकेशन से आगे अपना बहुत सारे पैसे को कमाता है और अच्छा काम करता है. वही अगर हम विलास की बात करें, विलास वॉज नॉट एजुकेटेड, वो एजुकेटेड नहीं था और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. ना तो वो अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाता था, ना ही वो अपनी मदर की हेल्प कर पाता था. तो इस वजह से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एजुकेशन. एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाय दैट अ स्टूडेंट कैन गेट higher education, can earn so many things. Now I am telling you, there is a special emphasis on providing the education to the population. एक स्पेशली एम्फेसाइज किया गया है, एक जोर डाला गया है कि कैसे एजुकेशन को पढ़ाया जाए और आगे बढ़ाया जाए. प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल. क्या किया है? प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस मतलब एक पूरे सबको ये एक नया चीज़ सिखाई है कि आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है. रिटेंशन मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को रोक के रखती हैं, पढ़ने नहीं देती है. बहुत सारी ऐसे पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ पा रहे, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल के क्या करना है, इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया गया कि आप गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं. आई एम जस्ट टेलिंग यू वन एग्जाम्पल. वंस अपॉन अ टाइम महात्मा गांधी टोल्ड, महात्मा गांधी ने कहा था, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इफ़ यू आर एजुकेटिंग अ बॉय, अगर आप किसी बॉय को एजुकेट कर रहे हैं देन यू आर एजुकेटिंग अ बॉय, तो आप सिर्फ उसी बॉय को एजुकेट कर रहे हैं. बट इफ़ यू आर एजुकेटिंग अ गर्ल, लेकिन अगर आप एक गर्ल को एजुकेट कर रहे हैं देन यू आर एजुकेटिंग अ फैमिली, तो आप पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं. किस तरीके से? देखिए, अगर बॉय एजुकेट हो जाता है, वो बाहर जाता है, बाहर के काम करता है, पैसे कमाता है, लेकिन क्या वो अपने घर में इतना ध्यान दे पाते हैं? नहीं. क्या आपके फादर उतना टाइम दे पाते हैं आपको जितना आपकी मदर दे पा रही हैं? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है देते हो, बट जो 90% केसेस है उनमें क्या होता है, मदर ही अपनी फैमिली को आगे बढ़ाती हैं. तो अगर गर्ल को एजुकेट कर रहे हैं, गर्ल को पढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि जो फैमिली है पूरी वो इटसेल्फ एजुकेटेड हो जाएगी. सेकंड इज इस्टेब्लिश ऑफ स्कूल नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट. इस्टेब्लिश करना, नए स्कूल्स को इस्टेब्लिश करना और नवोदय विद्यालयों को इस्टेब्लिश करना हर डिस्ट्रिक्ट में, जिससे क्या होगा, हर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो वो पढ़ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे. वोकेशनल स्ट्रीम
have been developed to equip large number of high schools students with occupation related to knowledge and skills. अब क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ बुकिश पढ़ाई से ही बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। होता है बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, या बुक से पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, या वो चीज़ जो नॉलेज बच्चे लेना चाहते हैं कई बार वो बुक्स में नहीं मिलती है। तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, एक वोकेशनल स्ट्रीम स्टार्ट की, डेवलप की, जिसमें बच्चे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या अपना कोई अलग कोर्स करना चाहते हैं तो उसको वो इजीली कर सकते हैं। दैट विल कम इन वोकेशनल स्ट्रीम। अब देखिए, एजुकेट करना गर्ल्स को, पॉपुलेशन को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का पढ़ाओ बेटी बचाओ है, जिसमें क्या होता है कि जितना बेटी को पढ़ाएंगे उतना ही आप आगे जनरेशन को बढ़ा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू ₹3,766.90 करोड़ इन 11th प्लान। पहला जो फर्स्ट प्लान स्टार्ट हुआ था उसमें क्या था, सिर्फ गवर्नमेंट ने 151 करोड़ रुपीज़ ही इन्वेस्ट किए थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट भी एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो 11th प्लान तक आते आते गवर्नमेंट ने 3,766.90 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे। बाय दैट जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड हो सके और आगे अपनी एजुकेशन को बढ़ा के कंट्री को प्रॉफिट दिलवा सकें। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंट ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64% in 1951 to 1952 to 3.0% in 2015 and 16। देखिए, जहाँ गवर्नमेंट सिर्फ 0.64% खर्च किया करती थी एजुकेशन पे 1951 to 52 में, वहीं 15-16 में आके गवर्नमेंट ने उसका 3% कर दिया है पूरा ओवरऑल एजुकेशन पे। समझ में आया? आई हैव टोल्ड यू अबाउट द क्वालिटी, क्या क्या क्वालिटी, क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। नॉर्मल सी बात है, वही अपनी हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ एजुकेशन क्या हेल्प कर सकती है, दैट आई हैव टोल्ड यू। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान इस्टेब्लिश करे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड गर्ल एजुकेशन, सो मैनी थिंग्स आर देयर। और कैसे कैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया है डे बाय डे, कितना इंक्रीमेंट करा है, कितने ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिससे क्या करे कंट्री आगे ग्रो करे और ईच एंड एवरी चाइल्ड कैन बी अ स्टूडेंट। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं और सब एक स्टूडेंट के रूप में सामने आए, एक अच्छे ट्रेनिंग के रूप में सामने आए। नाउ आई एम टेलिंग यू, अब देखिए गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट कर लिया, प्लानिंग दे हैव डन, सो मैनी प्रोग्राम्स दे हैव लॉन्च। नाउ वी आर गोइंग टू नो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दैट। हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो व्हाट वी आर डूइंग कि हमें ये सब करने के बाद क्या उससे आउटकम मिल रहा है। एज आई एम टेलिंग यू एग्जाम्पल ऑफ योर्स, like you are a student and the whole year you are studying something, but you are getting the conclusion, you are getting the outcome when you are getting your result. So result jana, it is very much compulsory. So here for developing a country, it is compulsory to know the outcomes, that whatever government is doing, is it beneficial or not. First, the literacy rates have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010 and 11। जहाँ गवर्नमेंट 1951 to 52 में 0.64% का एक्सपेंडिचर करती थी, वही उन्होंने बढ़ा के 2015-16 में 3% कर दिया था। इसी तरीके से जितना ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, पहले गवर्नमेंट कम इन्वेस्ट करती थी, 0.64 था, तो 18% ही जो पॉपुलेशन थी वो एजुकेटेड थी। वहीं अगर गवर्नमेंट ने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, तो 2010 से लेके 11 तक में द टोटल एजुकेटेड परसेंटेज, एजुकेशन परसेंटेज इट इज़ 74%। टोटल कितना है, 74% है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 lakhs। और जो प्राइमरी स्कूल्स थे, गवर्नमेंट ने वो भी बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स को ओपन करा, जिससे कि जगह जगह पर अगर कोई बच्चा ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहा है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो वो इन जगहों पे आके 8.58 lakhs स्कूल्स, नए स्कूल्स ओपन करे हैं, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया में, जिससे कि क्या करे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले सके। नाउ
देखिए here is a graph I am telling you, person blue, male pink and female yellow. 1951 में you can see here, in 1951 सब जो पर्सनस हैं आफ्टर दैट मेल एंड सबसे कम एजुकेशन किसकी है, फीमेल की. वहीं धीरे 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 वी कैन सी इन 2011 इट इज़ इंक्रीजिंग, डे बाई डे बढ़ रहा है. 80% हो गया, जहाँ पे 20% 30% अराउंड था, नाउ इट इज़ 80%. बट हाँ, मेल और फीमेल का थोड़ा सा डिफरेंस है. मेल्स आर मोर एजुकेटेड बट देयर इज़ नॉट अ बिग डील. नाउ आफ्टर डूइंग दिस वी आर गोइंग टू सी द चैलेंजेस. अब देखिए व्हाट वेन एवर वी आर डूइंग समथिंग, हम कुछ भी करना स्टार्ट करते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं दैट वी नीड टू एक्सेप्ट. एज यू आर स्टडिंग, you are giving your final exam, but before final exam you need to go through the your PTs, your UTs that you need to do. आपको PT करने पड़ते हैं, clear. After that you can go for final exams. Same here, before reaching the final contentment, it is there are so many challenges that we need to face, that government is facing nowadays for educating population. First is fast difference in literacy is noticed across different sections of population. अब देखिए, सॉरी इट इज़ नॉट फास्ट, इट इज़ वास्ट, वी, इट इज़ वी. तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखा गया है पॉपुलेशन में. जो मतलब एक जगह पे हो सकता है कि एक जगह पे पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत पढ़ रही है, और वहीं दूसरी जगह गवर्नमेंट देखती है तो पॉपुलेशन उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही है. तो इस तरीके से वास्ट डिफरेंस है लिटरेसी रेट में. Now second is huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. अब देखिए, बहुत सारे स्कूल्स तो गवर्नमेंट ने ओपन कर दिए. देर आर सो मैनी स्कूल्स, लाइक 8.5 लाख अराउंड स्कूल्स आर देयर, बट क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो. आर दे गिविंग द प्रॉपर एजुकेशन, आर स्टूडेंट्स स्टडिंग प्रॉपरली. क्या एक अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट ने जब देखा देन 8th क्लास का स्टूडेंट भी 4th क्लास के सम्स नहीं कर पा रहा है, तो देयर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो ये करना बहुत ज़रूरी है. आगे बढ़ाने से पहले इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू नो जो हमने पीछे छोड़ा हुआ है क्या वो अच्छा है, क्या वो सही से काम हो रहा है. लाइक इफ़ वी आर मेकिंग अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, नीचे से हमने ईंट रखना स्टार्ट करा, ओके, करते हैं, मैसेज बनाते हैं. तो सबसे पहले इट इज़ नेसेसरी टू नो कि जो उसकी बेस है इज़ दैट स्ट्रॉन्ग, क्या वो स्ट्रॉन्ग है, क्या वो बेस स्ट्रॉन्ग है, तब आगे जाके बिल्डिंग खड़ी करनी चाहिए. अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो बिल्डिंग है वो बिफोर कंप्लीटिंग, पूरी होने से पहले ही वो गिर जाएगी, और जितना भी हार्डवर्क है दैट विल बी इन वेस्ट ओनली. सो गवर्नमेंट स्कूल्स तो खोल रही है, इट इज़ कंपल्सरी कि क्या वो एजुकेशन बच्चों को उस तरीके की प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर, जैसे उन्हें चाहिए, क्या वो मिल पा रही है. एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स. अब क्या होता है, सिर्फ बच्चे गए, मार्कशीट ले ली, स्कूल्स में पढ़ लिए, आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, बट क्या वो कंट्री डेवलप करने लायक बन रहे हैं. आर दे एलिजिबल टू मेक अ कंट्री डेवलप्ड, येस और नो. तो देर आर सो मैनी challenges that government is facing nowadays. Now I am going to tell you quality of population education. सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान मीन्स सबको शिक्षा देना, हर एक बच्चे को, हर एक चाइल्ड को शिक्षा प्रोवाइड करना, एजुकेटेड बनाना. बाय दैट वो आगे जाके अपनी फैमिली को, कंट्री को, दे कैन गेट देम बेनिफिट. फर्स्ट, steps towards providing elementary education to all children in the age group of 16 to 14 years by 2010. स्टेप्स, कुछ ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ने करे, कुछ ऐसे नई स्कीम्स चलाई जिसमें 16 से लेके 14 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको 2010 के अंदर एजुकेटेड हो जाएं. वो 2010 तक, 2010 आने तक वो सब क्या एजुकेटेड हो जाए, जितने भी 16 से 14 ईयर्स की एज के बच्चे हैं. Then initiate of a central government in partnership with the states, the local government and the community for achieving. अब ये इनिशिएट करना, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी मतलब एजुकेशन दी जा रही है वो आपस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, एंड जो पूरी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है,
पूरी एक कम्युनिटी टाइप की बना लें इस चीज़ को अचीव करने को। कहीं ऐसा ना हो कि हाँ सेंट्रल में थोड़ी जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं लोकल एरिया है जहाँ बच्चे गांव हैं विलेजेस हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो इट इज़ वेरी कंपलसरी फॉर द गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर एक बच्चे को देखना कि क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो एजुकेशन उसे मिल रही है। Now, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase to environment in elementary education. अब देखिए व्हाट इज ब्रिज एजुकेशन। किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, इफ़ ही और शी हैज़ टेकन एडमिशन, फर्स्ट क्लास दे हैव डन, सेकंड क्लास दे हैव डन, नाउ दे हैव लेफ्ट द स्टडी बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, दे हैव टू लीव द स्टडी इन बिटवीन, बीच में स्टडी छोड़नी पड़ती है। नाउ आफ्टर दैट दे वॉन्ट टू कम बैक, और वो वापस आना चाहते हैं कुछ सालों बाद। अगर वो कुछ साल बाद वापस आते हैं तो इट मीन्स उनको 6th-7th क्लास में होना चाहिए, बट दे आर अनेबल टू कम्पीट 6th-7th स्टैंडर्ड। तो व्हाट आर द कोर्सेज फॉर मेकिंग दैम एट दैट लेवल, उस लेवल तक उनको लाने के लिए कौन कौन से कोर्सेज चलाए गए हैं, तो उन कोर्सेज़ को हम ब्रिज कोर्सेज़ के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज़ जो बच्चों की जो गैप हो जाता है क्लासेस के बीच में उसको कवर अप करने के काम में आते हैं, दैट आर नोन एज ब्रिज कोर्सेज़। और बैक टू स्कूल कैंप्स, बहुत सारे बच्चों को स्कूल से वापस लाना, बच्चों ने किसी न किसी रीज़न से या उनके पेरेंट्स नहीं चाहते, एंड फॉर वर्किंग दैम, मेकिंग दैम इन वर्क प्रोसेस एंड एवरीथिंग, दे हैव लीव द स्टडी इन बिटवीन, तो उनको स्कूल वापस लाना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं। नाउ इट इज़ अ लोगो ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का एक लोगो है, ये आप लोगों ने अपनी बुक्स में भी बहुत बार देखा होगा, बुक्स में या बहुत सारी जगह पे ये देखने को मिलता है इजीली। नाउ वी हैव कम टू मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील स्कीम क्या है? अभी तक वी हैव टॉक्ड अबाउट एसेट्स, लाइबिलिटी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ एंड सो मैनी थिंग्स वी हैव डन। एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, दिस ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डन। नाउ वी आर कमिंग टू मिड डे मील स्कीम। हम मिड डे मील स्कीम की बात कर रहे हैं। अब ये मिड डे मील स्कीम है क्या? व्हाट इज़ ऑल अबाउट मिड डे मील स्कीम? देखिए बहुत गवर्नमेंट ने स्कूल से स्टार्ट कर दिए एंड स्टूडेंट्स आर गेटिंग द प्रॉफिट ऑल्सो, बट द थिंग इज स्टूडेंट्स आर कमिंग टू स्कूल और नॉट। स्कूल्स ओपन करना दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, बट हाउ द स्टूडेंट्स विल कम टू स्कूल, वो स्कूल कैसे आएंगे? Many time it is happening that students are not getting proper food, so they are not healthy, that's why they are not coming to school. Sometime it happens that parents are not sending them to for food purpose or something else. So government has started a new scheme and give it the name of midday meal scheme. इसमें क्या होता है? फॉर कॉलिंग द स्टूडेंट्स टू स्कूल, गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड टू गिविंग फूड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स whosoever is coming to school. जो भी बच्चा स्कूल आ रहा है तो उन्हें दिन में एक बार खाना देने के लिए, मिड डे मील देने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को स्टार्ट करा, जिससे जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं या नहीं आना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं वही चाहेंगे दैट वी आर गेटिंग फूड, दैट्स वाई वी शुड गो टू स्कूल, कि हाँ चलो चलो हमें खाना मिलेगा। वहाँ पे बच्चे होते हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता है कई बार घरों पे, तो वो क्या करते हैं, जस्ट फॉर गेटिंग फूड दे आर कमिंग टू स्कूल, एंड इफ़ दे आर कमिंग टू स्कूल दे आर लर्निंग समथिंग, इट इज़ नेसेसरी। अगर स्कूल आ रहे हैं, चाहे पूरे टाइम, बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल्स में भी ऐसे रहते हैं कि हाँ चलिए लंच कब होगा, लंच कब होगा, तो स्टूडेंट्स में भी ये चीज़ रहती है, बट दे आर गेटिंग समथिंग, बट हाँ उन्हें कुछ सीखने को कुछ मिल रहा है। दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ स्कीम एंड गिव इट द नेम मिड डे मील स्कीम। इसे मिड डे मील स्कीम का नेम से जाना जाता है। हियर इज़ द लोगो ऑफ मिड डे मील स्कीम। ये लोगो है मिड डे मील स्कीम का, दैट यू कैन सी, दिस वन इज़ द लोगो, सॉरी, this one is the logo. Now we have come at the last point of education. 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio. अब 11th प्लान तक हो चुका है, अब 12th प्लान की बात करते हैं। 12th प्लान जो आगे आने वाला है, गवर्नमेंट ने इसके ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, दैट यू नीड टू नो। In higher education, in the age group of 18 to 23 years, 205.2% by 2017-18, and to reach the target of 30% by 2020 and 21.
अब देखिए, गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड अबाउट 14 to 16 ईयर्स स्टूडेंट, इतने बच्चे तो पढ़ रहे हैं, 16 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं ना। व्हाट इज़ अबाउट 18-17 ईयर्स से लेके 23-24 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स के बारे में। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ ऐसी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं जिसमें 2205% स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ रहे हैं। बट गवर्नमेंट इसी को आगे बढ़ा के, बेटा एक सेकेंड, देयर इज अ मिस्टेक, ये 225 नहीं है, ये है 20, आई एम राइटिंग हियर 25.2%। 25.2% है जो अभी तक 2017-18 तक, वही गवर्नमेंट क्या चाहती है, आगे जाके वो 30%, 2020-21 तक वो 30% में कन्वर्ट हो जाए। द स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी, adoption of state specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of informational technology। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, बहुत सारे ऐसी स्कीम्स, बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज चलाए हैं जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और उसकी यूटिलाइजेशन से ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन ले सकते हैं। The plan also focuses on distance education, convergence of formal and non-formal, distance and IT education institution। गवर्नमेंट ने इसमें क्या करा है, डिस्टेंस एजुकेशन भी है, घर बैठे भी बच्चे पढ़ सकते हैं, एंड फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, IT एजुकेशन भी है, सब चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। There has been a significant growth in the number of university and institution of higher learning in specific areas। अब देखिए, स्टूडेंट्स हैं बट यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ स्टूडेंट। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे ऐसे नए नए इंस्टीट्यूशंस खोल रही है, नई नई यूनिवर्सिटीज़ दे आर ओपनिंग, बाय दैट स्टूडेंट्स कैन गेट मोर एंड मोर एजुकेशन इन लेस रेट, लेस फीस। So students, I have told you about so many things. We have studied about introduction, assets, liability, education, health, training, that we all have done. We have done about the virtuous and vicious cycle. We have done about economic activities by men and women. Division of work we have done. We have done about education, 12th plan, 11th plan, outcomes, challenges. देखिए student, one more thing I am telling you. इन जो भी मैं आपको वट एवर आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम ऑल दीज पीपीटीज, लाइक व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ एजुकेशन, व्हाट आर द challenges that governments are facing, what do you understand by सर्व शिक्षा अभियान, explain सर्व शिक्षा अभियान, what are the main features of सर्व शिक्षा अभियान, what is the logo, draw a logo of सर्व शिक्षा अभियान, what do you understand by midday meal, what is midday meal, yeah, what do you understand by 12th plan, what are the beneficials of it. Each and everything can come in your question paper and your assignments. Please keep learning, by that you will be having more and more knowledge. Keep making notes, stay home, stay safe.